मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। आज हमें करना है एक समरी लेक्चर। तो मैंने इस बार क्या करा है बेटा, इस बार मैंने कुछ चीजें हाथ से लिखी हैं, ठीक है, क्योंकि टाइप कराते समय कुछ एरर्स हो जाते हैं, तो हाथ से मैंने लिख ली है। ये सूडो फोर्स पढ़ने से पहले आप समझिए कि प्रॉब्लम कहां आ रही है, हम क्यों इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ये अगर ऐसे घूम रहा होता तब ये रेडियस होता, लेकिन एक्चुअली में पूरा सेंटर से ये है आपका रेडियस। तो ये वाली बच्चों ने गलती करी थी, तो स्टार मार्क करेंगे इसको। आपको ये क्लास 1 घंटा आपके लिए बिल्कुल पावर पैकेज होगी कि यस सर मैंने सारे मैक्सिमम चीजें रिकॉल कर ली। इस समरी लेक्चर में हमारे पास क्या है बेटा, सर्कुलर मोशन का है। हम लोगों ने ये सर्कुलर मोशन चैप्टर पढ़ा है, अप्रोक्सीमेटली 7-8 लेक्चर्स लगे हैं, जिसमें हम लोगों ने काफी सारे सवाल जेईई मेंस एंड एडवांस के करे हुए हैं। अब बात यह है कि कई सारे बच्चे, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम चल रहा होता है, जनरली बच्चों को लगता है कि क्या सर मैं इस लेक्चर को देखने के बाद अपने एग्जाम के लिए तैयार हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो अगर आपका ये सवाल है तो इसमें कंडीशन है, अगर आपने अपने किसी भी टीचर के साथ ये सारी चीजें पढ़ी हैं तो आप बहुत जल्दी से जल्दी इसको रिवाइज कैसे करना है, मेन पॉइंट्स क्या थे, आप डेफिनेटली इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले कभी इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है तो फॉर श्योर ये चैप्टर आपको उतनी मदद नहीं कर पाएगा एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए, राइट। तो आपका यहां पर एक समरी लेक्चर है बेटा, ये डिटेल्ड लेक्चर नहीं है, दिस इज अ क्विक समरी, सो दैट कि बच्चों जिनको 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं एक चैप्टर में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने के लिए या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के लिए, तो एटलीस्ट आपके पास एक 40-45 मिनट्स का एक ऐसा लेक्चर हो जिसमें आप मेन अगर आप आंख बंद कर रहे हैं, आपने लेक्चर्स करे हुए हैं पहले के, आप अपने नोट्स को रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप आंख बंद करें और मेन पॉइंट्स रिवाइज करें। जब मैं बोलूं कि हाँ ये चीजें थी तो आप आंख खोल के उसको वेरीफाई कर पाए, ठीक है। तो इस हमारे पास लेक्चर का जो मेन टारगेट है दैट इज कि आप एक शॉर्ट फॉर्म में क्विक क्रिस्प एक रिवीजन कर पाए जो हम लोगों ने चीजों को पढ़ा है। तो मैंने इस बार क्या करा है बेटा, इस बार मैंने कुछ चीजें हाथ से लिखी हैं, ठीक है, क्योंकि टाइप कराते समय कुछ एरर्स हो जाते हैं, तो हाथ से मैंने लिख ली है ये, ठीक है। और आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो इफ यू वांट टू टेक प्रिंट आउट ऑफ इट यू कैन डेफिनेटली टेक इट। तो ये हाथ वाले हैं। और फिर इसके बाद मैंने यहां पर क्या करा है कि हमारे लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने यहां पे स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं, ठीक है। इनको हम लोग डिस्कस भी करेंगे एंड पर्पस ऑफ दीज स्क्रीनशॉट्स इज सो दैट यू कैन मार्क दीज क्वेश्चंस एज इंपॉर्टेंट इन योर नोट्स। आपके जो भी नोट्स हैं बेटा उसमें ये सारे सवाल हैं, तो आप उनको ढूंढ करके इनको जरूर मार्क करिए। हो सकता है आपके पास एडिशनल और इंपॉर्टेंट सवाल हो जिसमें आपको लगा कि यार ये भी इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, लेकिन एक टीचर पर्सपेक्टिव से ये सवाल में से जो हमारे कंसेप्ट्स हैं ये डेफिनेटली आपके दिमाग में आने चाहिए। तो अब बात आती है सर सर्कुलर मोशन स्टार्ट कहां से हुआ था। सर्कुलर मोशन भी एक हमारे पास एक ऐसा मोशन है जहां पर जब भी कोई पार्टिकल चले तो उसका डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड हो एक फिक्स्ड पॉइंट से। जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन मैं कब कहूंगा कि जब भी ये पार्टिकल चल रहा हो तो इसका डिस्टेंस हमेशा फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है, इससे हमेशा डिस्टेंस आर ही रहे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपना एक सर्कुलर मोशन। कोई भी सर्कुलर मोशन बेटा दो ही प्रकार से हो सकता है, या तो एक क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन हो सकता है या फिर एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज / एंटी क्लॉकवाइज मैंने यहाँ पर लिखा है। अब जब हम लोग सर्कुलर मोशन को पढ़ रहे हैं तो आपने जैसे काइनेमेटिक्स में मोशन को पढ़ा था बेटा, तो काइनेमेटिक्स में आपने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड ऑल सारी चीजें पढ़ी। उसी प्रकार से सर्कुलर मोशन भी जब हमारे पास होता है तो उसमें हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं उनको जरा समझना है, क्योंकि यहां पर कोई पार्टिकल का पोजीशन देखा जाए तो एंगल के टर्म में चेंज होगा, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस तो फिक्स है, तो एंगल के टर्म्स में पार्टिकल हमारे पास चलता है। तो लोगों ने सोचा कि यार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्ड ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पार्टिकल का बार बार एंगल चेंज होएगा जब भी वो सर्कुलर मोशन में होगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बेसिक मैथ्स में आपको एंगल पढ़ाया गया था आर्क लेंथ बाय रेडियस, वो ये वही है हमारे पास, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय थीटा है हमारे पास, डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन यस इसकी एक यूनिट रहती है दैट इज रेडियंस। और 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस, अगर मैंने ये लिखा नहीं है तो आपको कन्वर्ट करने में भी कहीं ना कहीं टीचर अगर पूछे तो आपको याद होना चाहिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस हमारे पास होता था, ठीक है। बेसिक मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो जो आप थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस करते थे वही चीज है। दिस इज एन एक्सियल वेक्टर, ये कई बच्चों को शायद नया टर्म मिलेगा। एक्सियल वेक्टर मतलब कभी भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो ये हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही हमारे पास बनाया जाएगा,
क्लियर? तो कैसे बनाते थे? राइट हैंड थंब रूल रहता था। अगर आपकी फिंगर्स पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन में है तो थंब आपका थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। अगर पार्टिकल बेटा हमारे पास ऐसे घूम रहा है तो थीटा आपका इस डायरेक्शन में है, अगर पार्टिकल आपका ऐसे घूम रहा है तो थीटा आपका इस डायरेक्शन में है। तो हमारे पास रूल कौन सा लगता था बेटा? राइट हैंड थंब रूल। ये हमारे पास रूल होता था। इसमें हमारे लिए जो फिंगर्स होती थी वो किसको पॉइंट करती थी बेटा? फिंगर्स हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को, और जो आपका थीटा है वो आपका रिप्रेजेंट होता था थंब से। क्लियर? तो ये है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सर इसमें तो दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो हमारे पास जो भी थीटा का रिप्रेजेंटेशन हो ऊपर की डायरेक्शन में होगा या नीचे की डायरेक्शन में होगा। यस, तो क्योंकि हमारे पास सर्कुलर मोशन भी दो ही प्रकार से हो सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो क्लॉकवाइज हमारे पास घूम रहा है, जैसे मान लो पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उसका थीटा अंदर की डायरेक्शन में होगा अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका थीटा बाहर की डायरेक्शन में होगा हमारे पास ऑन दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर इसके बाद हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी की बात करी थी। जिस प्रकार काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओमेगा से रिप्रेजेंट होता है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितना एंगल चल रहे हैं, कितने टाइम में चल रहे हैं। तो यूनिट क्या रहेगी? रेडियंस पर टाइम। तो रेडियंस पर सेकंड हमारे पास यहां पे कहीं यूनिट लिखी होगी, रेडियंस पर सेकंड। डायमेंशन, कई बच्चों से गलती हो जाती है, सर वेलोसिटी है ना तो LT-1। गलत, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये सीधे t की पावर -1 हमारे पास यहां पर रहता है। अब याद करें, हम लोगों ने क्लास में करा था कि जैसे एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, उसी प्रकार से ओमेगा अगर आपको एवरेज निकालना है तो टोटल एंगल चेंज, कितना एंगल चला है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम अगर आप करेंगे तो ओमेगा एवरेज आएगा। अगर ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकालना है तो क्लास में आपको बताया गया था बेटा कि थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, डी थीटा बाय डी टी निकालिए और टाइम की वैल्यू रख दीजिए तो इंस्टेंटेनियस ओमेगा मिलेगा। इट्स सिमिलर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाता था, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू आपके लिए 2t² है, तो आप वेलोसिटी कैसे निकालते थे? आप कहते थे सर dx बाई dt करके निकालते थे, तो सर ये 4t आएगा। मैंने कहा t की वैल्यू 0 पर वेलोसिटी, सर 0, t की वैल्यू 1 पर, सर 4, t की वैल्यू 2 पर, सर 8। उसी प्रकार से x की जगह यहां पर थीटा हो जाएगा। अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए तो मैं यहां पे डी थीटा बाई डी टी करूंगा तो मेरे को ओमेगा बेसिकली मिलेगा। क्लियर है क्या? तो हमारे पास ये वाली चीज क्लास में बताई। फिर मैंने आपको बताया था कि एक टर्म जेईई मेंस के आपको सवाल दिखाए थे जहां पे आरपीएम और आरपीएस वर्ड भी रहता है। कई बच्चों को रेवोल्यूशंस पर मिनट से लगता है कि यार कितना घूमा पर सेकेंड तो या पर मिनट, तो ये तो ओमेगा होगा। बिल्कुल गलत। आरपीएम एंड आरपीएस वर द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम होते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना। जो फ्रीक्वेंसी आपने 9वीं क्लास में या 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1 अपॉन टाइम। इसको आप हर्ट्ज भी कहते हैं। इसकी और भी यूनिट होती है, कितने रेवोल्यूशंस पर मिनट हुए या कितने रेवोल्यूशंस पर सेकंड हुए, ये भी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो अगर आपको सवाल में आरपीएम दे रखा है 60 आरपीएम, 120 आरपीएम, तो सबसे पहले आप आरपीएस में कन्वर्ट करते थे, आरपीएस इज आरपीएम बाय 60, और जैसे आपको आरपीएस निकलता था ओमेगा आप निकालते थे 2 पाई न्यू से। जिस प्रकार से हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एक्सियल वेक्टर था, दिस इज आल्सो एन एक्सियल वेक्टर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लगता है। सर रूल क्या रहेगा? रूल वही है हमारे पास, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें क्या था, अगर पार्टिकल आपका देखिए ऐसे घूम रहा है तो आप अपने फिंगर्स को इस तरीके से घुमाएंगे तो पार्टिकल का ओमेगा आप किधर बनाएंगे? ऑन दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ सर। अगर पार्टिकल आपका ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा आपका कहां पर बनेगा? नीचे, ऑन दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइक दिस। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी की वेलोसिटी समय के साथ वेरी कर रही है तो आप कह रहे होते हो कि भाई एक्सेलरेट कर रखा है ना। उसी प्रकार से सर्कुलर मोशन ऐसे थोड़ा ना कि आराम आराम से चल रहा है, कई बार पंखा चलाते हो तो तेज होता है, कई बार धीरे होता है, तो यहां पर भी स्पीड चेंज हो रही है ना। उसी प्रकार से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपको कोई सवाल में ओमेगा दे रखा है 2t² + 3t, तो पूछे अल्फा बताओ, तो ओमेगा मतलब वेलोसिटी, अल्फा मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, बस एंगल के टर्म में बात हो रही है। तो आप कैसे लिखाएंगे? डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा जब भी रेट ऑफ चेंज होता था तो क्लास में क्या बताया था? डिफरेंशिएशन करना है
है ना। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4t + 3 आया। किसी भी समय पर पूछूंगा टाइम की वैल्यू डालोगे। तो इंस्टेंटेनियस अल्फा कैसे निकालते हैं, आप ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम और समय डाल देंगे। सर ओमेगा एवरेज कैसे निकालूंगा, मान लो उन्होंने कहा ओमेगा अल्फा एवरेज बताइए टी की वैल्यू 0 से टी की वैल्यू 2 तक, तो मैं कहूंगा दिस इज ω2 - ω1 डिवाइड बाय T2 - T1। क्लास में सारी चीजें फॉर्मूले से करवाई गई हैं क्वेश्चन के थ्रू।